हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। यानी हम लोग पिछले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखे थे ना, अब उसके महत्व के बारे में हम लोग आज की क्लास में समझेंगे, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण 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 के सार्वत्रिक नियम का महत्व। सार्वत्रिक नियम का महत्व चलिए देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है, एक दूसरे को एक बल के द्वारा बांधे रखती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध का अनुपाती होता है। और वहां से हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, F = में G इंटू में m1m2/r², जहां G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m और m2 उन पिंडों का, उन वस्तुओं का द्रव्यमान है, और r क्या है, उनके बीच की दूरी है। यही ना हम लोग जानते थे। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि ये जो बल जो है यह समानुपाती होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमणानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के, है ना जी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बल इसके समानुपाती होता है और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो वहां से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, और उन्हीं जितना भी हमने चीज वहां सीखा उसी से कुछ निष्कर्ष निकालकर हम लोग उनके महत्वों के बारे में समझेंगे। हमने ये भी देखा था कि अगर दो पिंडों में से एक का द्रव्यमान अधिक हो और एक का कम हो, या दोनों का अधिक हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बढ़ जाता है। इसके अकॉर्डिंग तो बढ़ ही जाएगा ना जी। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आप धरती पे खड़े हैं, तो आपके द्रव्यमान तो आपका कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, अधिक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग पृथ्वी से कस कर बंधे हुए हैं। तो पहला तो रिजल्ट यही हमें मिल जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं पृथ्वी से इसी कारण से बंधे रहते हैं। दूसरा क्या रीजन लिख सकते हैं, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके बारे में भी बताया था मैंने। और उसी के कारण क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमता है। उसी तरह से अन्य ग्रहों और उपग्रहों भी इसी तरह से गति करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उपग्रह भी उस ग्रहों की, या फिर उन ग्रहों की, ऐसे कर देते हैं,
उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी सूर्य का भी इसी तरह से कर रहा होगा ना जी, है ना। पृथ्वी सूर्य का भी तो परिक्रमा करता है, इसी कारण से उस अभिकेंद्र बल उसमें भी देता होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पर घूमने या घूमते रहने के लिए अभिकेंद्र बल देगा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं, और भी तो सौरमंडल ब्रह्मांड में और भी तो ऐसे सौरमंडल होंगे हमारे जैसे, तो वहां पे लिख सकते हैं इसी प्रकार अन्य ग्रह भी, है ना, हमारे सौरमंडल के या बाहर के भी अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा आप सुने हैं ना जी, ठीक है, पानी का लेवल ऊपर उठ जाना फिर नीचे चला जाना, ये सब किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि रीजन कि चंद्रमा, ये भी मत हो जाएगा ना, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। समझ गए? चलिए, अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन के तृतीय गति नियम से समझते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, न्यूटन का तृतीय गति नियम और गुरुत्वाकर्षण इसके बारे में हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम में पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए एक कोई वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, तो ए बी पर अगर बल आरोपित करेगा तो बी भी ए पर बल आरोपित करेगा और समान परिमाण का करेगा और विपरीत दिशा में करेगा। ये हम लोग पढ़े हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर ये इस पे बल आरोपित कर रहा है तो उतने ही परिमाण का बल ये इस पे आरोपित करेगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये इस पे आरोपित करते हैं, इस पे भी आरोपित करेगा। आप जनरली आप समझो, मान लो हम लोग यहाँ पर एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये हमने यहाँ पे पत्थर का एक टुकड़ा ले लिया है, समझ रहे ना, एक पत्थर ले लिया है। जब ऊपर से इसको गिराएंगे कहीं से, वायु में कहीं आकाश में हम इसको गिराएंगे, तो इसके अनुसार न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार अगर यह इस पे बल आरोपित कर रहा है तो यह भी इस पे बल आरोपित करेगा, है कि नहीं? समझ रहे ना बात को? यानी कहने का मतलब है कि ये बल आरोपित करता है तभी ना ये पत्थर नीचे आने लगता है। पत्थर का टुकड़ा स्वतंत्र रूप से नीचे अगर गिराने पर पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होता है, ये इधर की ओर गति करता है ना जी। तो इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा, यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा भी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उतने ही तेजी से
अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से ये जितना बल ये आरोपित कर रहा है उतना ही बल ये भी आरोपित इस पे करेगा, जितना पृथ्वी करेगी उतना ये पत्थर का टुकड़ा भी आरोपित करेगा। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ऐसा होता है कि पृथ्वी खींचकर इस पत्थर के टुकड़े की तरफ चले जाए, पत्थर का टुकड़ा ही क्यों पृथ्वी की तरफ आता है? इस प्रश्न को समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना होगा। बात को समझे ना, ऐसा क्यों नहीं होता है कि पृथ्वी पत्थर की तरफ खींची चली जाए? क्योंकि ये जितना बल, अगर मान लो ये आपका बल आरोपित कर रहा है F, तो ये भी तो बल आरोपित F करेगा, दोनों एक दूसरे पर बल F आरोपित करेंगे, क्योंकि बल समान होगा, दिशा विपरीत होगी लेकिन बल तो समान परिमाण के आरोपित होंगे ना जी। तो ऐसा क्या होता है ताकि ये पत्थर का टुकड़ा नीचे धरती पे आ जाता है लेकिन पृथ्वी उसकी ओर नहीं जाती है? त्वरित गति करके ये नीचे आ जाता है लेकिन ये त्वरित गति करके उधर नहीं जाती है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में दोनों ही त्वरित गति करते हैं लेकिन पृथ्वी पे आपको आभास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि वो त्वरण बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। समझिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी द्रव्यमान 6 गुना 10 का पावर 24 kg, ठीक है। इसे हम लोग ले लेते हैं m1। बात को समझे ना जी, ये m1 ले लेते हैं। और आपके पृथ्वी की त्रिज्या वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो मीटर में करेंगे तो ये 6.4 और गुना 10 का पावर 6 हो जाएगा मीटर। बात को समझे? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो हम लोग पत्थर का टुकड़ा लिए हैं, पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान ऐसे लिख देंगे, पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान, ठीक है। पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 kg का है, 1 kg का है, 1 kg का लिए है। तो अगर इन दोनों के बीच के बल की बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला G इंटू में m1 m2 बाई में r²। तो G का मान वही है, क्या होता है जी? G का मान 6.67 गुना 10 का पावर -11, अच्छा, गुना m1 कितना है 6 गुना 10 का पावर 24, m2 कितना है 1, ठीक है। अच्छा, और बटा में r² मतलब कि 6.4 गुना 10 का पावर 6 का स्क्वायर। बात को समझे? और यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, बल है तो यहाँ पे न्यूटन लगा देते हैं, ठीक है। सीधे समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप इसमें से गुना करो, 6 में गुना करो, 6 दशमलव कितना से जी 6.7 से, 6.67 में गुना करते हैं हम लोग 6 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 40.02। अच्छा, यहाँ पे ये पावर घट जाएगा तो 10 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और नीचे यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 6.4 गुना 6.4, तो आ जाएगा 40.96 और गुना में 10 का पावर 12। इसमें से भाग करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 0.98 और गुना में 10 न्यूटन, यानी कि आ जाएगा 9.8 न्यूटन बल। ये बल का मान हुआ 9.8, ठीक है। अच्छा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमने देखा हुआ है फॉर्मूला, हमने F इक्वल टू में होता है m इंटू में a। जैसे त्वरण निकालना होगा तो F/m नहीं हो जाएगा, F/m नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पत्थर का त्वरण देख लेते हैं पहले, पत्थर का त्वरण क्या होगा। तो पत्थर का त्वरण यानी कि पत्थर जितना द्रव्यमान आरोपित कर रहा है वो जितना बल आरोपित कर रहा है वो F/m ना जी, जितना बल आरोपित कर रहा है वो 9.8 न्यूटन, और भागा में उसका क्या द्रव्यमान, देख रहे हैं ना F/m लिखा है, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये उसका पत्थर का त्वरण हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी का त्वरण क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बल तो समान ही रहेगा 9.8 इसके लिए भी, और पृथ्वी का द्रव्यमान यानी 6 गुना 10 का पावर 24, ये न्यूटन में, ये केजी में।
ठीक है, अब इसमें से भाग कर देंगे तो ये लगभग में आ जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस का 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए पृथ्वी का त्वरण इतना ना छोटा है जो आपको आभास ही नहीं होगा। देख रहे ना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 24 बहुत ही छोटा है। तो इसी कारण से पृथ्वी के तरफ कोई वस्तु खींची चली आती है अगर उसका द्रव्यमान कम है तो, है ना जी, वो उसके तरफ खींची चली आएगी। वही चंद्रमा नहीं आ पाता है, वही कोई और ग्रह भी नहीं आ पाता है क्योंकि उसका भी तो द्रव्यमान होगा ना, तो उस कंडीशन में उतना वो बल आरोपित नहीं कर पाता ताकि उसको वो खींच सके अपनी ओर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पत्थर की तुलना में त्वरण बहुत ही अल्प है, एकदम बहुत ही कम है पृथ्वी का त्वरण। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि पत्थर जो है पृथ्वी की तरफ आ जाता है, ना कि पृथ्वी पत्थर की तरफ जाएगी। समझ गया, क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए द्रव्यमान का अंतर ना हो, दोनों का द्रव्यमान समान है, दो वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान समान है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनमें त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण हमें उनको दोनों में दिखाई देना पड़ेगा, दोनों में दिखाई देगा, दोनों में वो त्वरण दिखाई देगा और दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर चलती हुई दिखाई देंगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान लगभग बराबर हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनमें उत्पन्न त्वरण भी लगभग बराबर होगा, त्वरण भी लगभग बराबर होगा। फलतः या फलस्वरूप वे एक दूसरे की ओर चलती दिखाई पड़ेंगी, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग गुरुत्व त्वरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।